IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी है। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। मुआशी अशारियों में बातदरीज बेहतरी आ रही है। तुर्किया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का इज़हार। तुर्क सदर से मुलाकात में बहुत से मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू। तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब अर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को मुआशी तौर पर $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब की वजह से भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SDG मुबाहिसे से खिताब। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी जरूरत पर जोर। गजा में शहरी और यरगमाली हवलनाक लम्हात से गुजर रहे हैं। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फ़लस्तीन का सिर्फ दो रियासती हल है। दो रियासती हल के बाद ही इसराइल और फ़लस्तीन अमन के साथ रह सकेंगे। फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब। दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। दुनिया को इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर का खदशात का इजहार। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाज है। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी भूख का शिकार है। तशद्दुद में इजाफे से लेबनान भी जंग के दहाने पर है। लेबनान में शहरियों को शदीद इसराइली बमबारी का सामना। हज़ारों लेबनानी शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका हल निकालना है। मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। आलमी अमन सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल है। गजा में 41,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा जंग ना रोक सकी। इसराइल ने जारियत में तमाम हदें पार कर दी, लेकिन कोई न रोक सका। इसराइली फौज ने ख़वातीन और बच्चों पर मुजालिम की दास्तानें रकम की। सलामती काउंसिल बताए वो जंग बंदी में नाकाम क्यों है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का जनरल असेंबली से खिताब। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। वो आईनी अदालत देखेगा कि जो सियासी केसेस है, साफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों कर कुर्बानियां दी। हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को। एक आमिर को हमने दोनों हाथों से सलूट मारा। एक सियासतदान को सारा 11 साल जेल में रखा गया ताकि आप उस नहत्ती लड़की को ब्लैकमेल कर सके। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वजीर आजम को तख्तादार पर ना लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आईनी अदालत सियासी और आईनी मुकदमात देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वजीर आजम को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जनरल के पास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। 63A के फैसले में अदालत ने आइन में तरमीम कर दी। आमिराना सोच ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आजकल जल्दी की बात हो रही है, कोई जल्दी नहीं। हम नस्लों से जदोजहद कर रहे हैं। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे अवाम का कत्ल किया। जजेस ने आमिर को आइन शिकनी की इजाजत दी। आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया। एक आमिर को सैल्यूट मारा गया। सियासतदान को 11 साल जेल में रखा गया। जजेस बाय दी जजेस फॉर द जजेस अब नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो का जारहाना अंदाज।
दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का अज़म का अदा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक इकदाम पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज, सिक्योरिटी इदारों, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली अमायदीन का शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। मुख्तलिफ अरबों के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। हमारी कोई भी पेटिशन नहीं सुनी जा रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमा को एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा होगा। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो फिर एहतजाज दोबारा करेंगे। मुल्क मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका। मुशर्रफ दौर में जलसे किए, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बानी PTI के डियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम समाअत करेंगी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदारती एक्ट बदनीयती पर मुबनी है। सदारती एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार दे। हम पूरी जनरेशन साइड के एक एक प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं। जिन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है उनके साथ हमने बहुत एक बिजनेस लाइक एनवायरनमेंट के अंदर गुफ्त शनीद का आगाज़ किया है। म्यूचुअल कंसेंट से होगा जो होगा और दोनों साइड्स के ऊपर रियलाइजेशन है। शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हम ले रहे हैं विद इन ए ईयर उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। जिन IPPs की हमको जरूरत नहीं है इसके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हमारे इक़दाम से एक साल के अंदर बिजली की कीमत में वाज़े कमी आएगी। डिस्कोस को प्राइवेट करने जा रहे हैं। अगले एक साल में मुतअद्दिद डिस्कोस प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। हुकूमत 3 करोड़ सारिफीन को सब्सिडाइज बिजली दे रही है। जमात इस्लामी का मुतालबा बिजली की कीमतें कम करने का था। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। पूरी उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था। CPEC फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अदालत का वकील सफाई की अंदाजरी पर बरहमी का इजहार। आपकी दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, ट्रायल जारी रखा जाए। अदालती अहकामात के बावजूद आप तावन नहीं कर रहे। अदालत का वकील सफाई के मुआवन से मुकालमा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई।
1800 से ज्यादा जख्मी। इसराइल ने लेबनान की शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल बरसा दिए। बैरूत पर हमलों में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में दाखिल। लेबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी हमले, 300 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। हमलों में इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका, चीन और बरतानिया की अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तेल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। हमारे बचाव के लिए अमेरिका का किरदार अहम है। माजी की मायूसियों के बावजूद अमेरिका की मदद दरकार है। लेबनान से जंग के नतीजे में इसराइलियों की घरों को वापसी में मदद नहीं मिलेगी। लेबनानी वजीर खारजा का बयान। इसराइल की जनूबी और शिमाली गजा में शदीद बमबारी। सेहूनी जहरियत में 26 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद शदीद जख्मी। हमास फील्ड कमांडर हुसैन महमूद अल नादिर जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में शहीद। शहदा की तादाद 41,455 हो गई। चैंपियंस वनडे कप, पैंथर्स ने फाइनल में जगह बना ली। प्लेऑफ मरहले में पैंथर्स ने मार्कोर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पैंथर्स ने 138 रन का हदफ 24वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पैंथर्स की जानिब से उस्मान खान 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पहले बैटिंग करते हुए मार्कोर्स की टीम 137 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा 52 और इफ्तिखार अहमद 39 रन बनाकर नुमाया रहे। पैंथर्स की जानिब से साइम अयूब की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। आज के मैच में लायंस ऑस्ट्रेलियंस आमने सामने होंगे। हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम का मार्कोर्स से मुकाबला होगा। और मंगोलिया में 6 रेड बुल स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तानी क्यूसर असद इकबाल ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में असद इकबाल ने भारत की मलकीत सिंह को शिकस्त दी। असद इकबाल ने भारतीय हरीफ को एक फ्रेम में जीतने भी ना दिया और 6-0 से कामयाबी हासिल की। इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा।